voting is being held for 9 assembly seats, which includes, by the way, Karhal as well, Ghaziabad, Sisamau, Khair and few others. While 8 of these seats became vacant following the election of the incumbent MLAs to the Lok Sabha, polling in Sisamau is taking place due to the disqualification of Samajwadi Party leader Irfan Solanki after his conviction in a criminal case. Now, Congress Party, which is in alliance with the Samajwadi Party, has chosen not to contest these by-polls and has extended its support to the Samajwadi Party candidates. Meanwhile, Mayawati's Bahujan Samaj Party is contesting all 9 seats. Samajwadi Party has raised some serious allegations of irregularities in the ongoing by-polls. SP claims that police personnel are misbehaving with voters and people are being beaten and chased away from polling stations. Samajwadi Party further has alleged that voters have been stopped from casting their ballots, particularly in Muslim-dominated areas. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has demanded immediate action from the Election Commission and has called for free and fair election process. Listen in. ये तमाम शिकायतें हम लोग कर चुके हैं। लगता यह है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से पूरे प्रशासन पर दबाव बना रही है। लेकिन पूरी तरीके से आप सब जानते हो, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो आपके चैनलों पे चल रहे हैं या यूट्यूबर्स भेज रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। चुनाव परिणाम 100% समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और ये जो बीजेपी के लोग टेंडर लिए हैं, बीजेपी का टेंडर लिए जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और नहीं चुनाव आयोग संज्ञान लेगा तो चुनाव आयोग के ऊपर भी लोग विश्वास करना, कहीं ना कहीं उनके भी विश्वास में संकट आएंगे। जिस तरह खुलेआम लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, खुलेआम मतदाताओं को रोका जा रहा है, मतदाता अपने वोटर आईडी दिखा रहे हैं, अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं, अपनी पर्चियां दिखा रहे हैं और सामने आ रहे हैं कैमरे के कि उनको ये कह के कि उनकी फोटो नहीं मिल रही है, उनकी तस्वीर नहीं मिल रही है, झूठी कहानियां बना के जो उनको मतदान से रोका जा रहा है। मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। एक बार एक गांव में क्या नाम बेचारों ने लाइन लगा ली, मार मार के उन्हें भगा दिया। जिला प्रशासन तो चुनाव लड़ा रहा है, भाजपा कैंडिडेट नहीं लड़ रहा। ये जिला प्रशासन पूरे सारे अधिकारी और सारी पुलिस विभाग ने जो है इस पूरे क्षेत्र को जो है कैप्चर कर लिया है और लूट लिया चुनाव को बिल्कुल पूरी तरह। पूरे मुस्लिम इलाके में जो है आप मुस्लिम बूथों पर घूम लीजिए, तमाम किसी कीमत भी वोट नहीं पड़ने दे रहे। उन्हीं के चंद गुंडे जो हैं वो आगे लाल पर्ची से वोट डाल रहे हैं। ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है इस पूरे जो है क्षेत्र को जो है एक तरह से कैप्चर करके पुलिस ने और बिल्कुल लुटवा दिया।